आप सभी को उत्तर प्रदेश पुलिस का जो पेपर होने वाला है, आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है और ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में छपने वाला है। आप सभी को ये क्वेश्चन ज़रूर करके जाना चाहिए और आपके नंबर को ज़रूर से ज़रूर बढ़ाने में कम से कम 10 क्वेश्चन आप मैथ में करके आएंगे। जहां आप एक दो क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मैथ में डर लगता है, तो उनके लिए ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को सभी लोग करके जाएंगे। यदि ये क्वेश्चन कह रहा है, यदि P अनुपात Q का मान 2:3 है, Q अनुपात R का मान 4:5 है तथा R अनुपात S का मान 2:1 है, तो PQR का रेशियो निकालना है। तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कराते हैं, यहाँ पे P अनुपात Q अनुपात R लिखते हैं। तो यहाँ पे आपको PQR का रेशियो निकालना है। P अनुपात Q का मान दिया है 2:3, इसके नीचे हम 2:3 लिखेंगे और Q अनुपात R का मान 4:5 दिया है। Q के स्थान पे हम 4 रखेंगे और R के स्थान पे 5 रख देंगे हम। और R व S का मान जो है 2:1 दिया है। R और S, यहाँ पे S भी है, PQRS 4 है, तो यहाँ पे हमें R और S का मान 2:1 दिया है, 2:1 दिया है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब 3 के बाद जो गैपिंग है उसको हम 3 यहाँ पे फिल कर देंगे। यहाँ पे हम 3 इस पे फिल कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 5 का फिल करेंगे। यहाँ पे 4 इसके बाद वाला, और इसके बाद यहाँ पे 2 आता है, 2 ठीक। तो अभी हमें क्या करना है, अब हमको जो है यहाँ पे PQR का मान निकल जाएगा। तो नीचे सभी काम ऐसे इसकी गुणा कर लेंगे। 2 चौक 8 दूनी 16 आ गया यहाँ पे। 3 अगर 3 चौक 12 दूनी 24 आ गया, और 3 पचे 15 दूनी 30 आ गया यहाँ पे, और 3 पचे 15, 3 पचे 15, यहाँ पे कुछ कटने वाला नहीं है, तो यही आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। तो सभी बच्चों के क्वेश्चन समझ में आ गया है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको क्वेश्चन ऐसे करके जाना है। अगला क्वेश्चन दिया है, ए की आयु का 20% बी की आयु का 10% के बराबर है। यदि ए की आयु है 2550 है, तो बी का मान निकालना है। यहाँ पे ए की आयु का 20% कह रहा है, ए की आय का 20% और बी की आयु के 10% के बराबर है, 10% के जो है बराबर है। तो हमको इनका अनुपात निकाल लेना है। ये परसेंटेज से परसेंटेज आप काट दो जो है, और यहाँ पे 10 दूनी 20 हो जाएगा, 10 एकन्नम 10 आ गया, 10 दूनी 20 आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे ए अनुपात जो 2 निकल के आया, यहाँ पे बी का जो कांस्टेंट वैल्यू है वो जो है ए अनुपात बी का मान निकाल लो। यहाँ पे ए का जो मान आएगा वो बी का कांस्टेंट आएगा, और ए का कांस्टेंट और बी का मान आ जाएगा। 1:2 निकल के आया। अब यहाँ पे कह रहा है एक की आयु, यानी एक रेशियो का मान जो है, एक की मान की रेशियो ए है, एक रेशियो का मान जो है 2550 दिया है, 2550 दिया है। तो हमको बी का रेशियो 2 है, तो बी का हमें 2 का हमें इसमें 2550 का गुणा कर देना है। तो 2 दूनी 2 जीरो जीरो, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 11, 2 दूनी 4, 1 5, 5100 आपका सेकंड आंसर आ गया। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको थोड़ा सा भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस क्वेश्चन में एक लॉजिक थोड़ा सा अगर लगाएंगे तो क्वेश्चन आपको आ जाएगा। क्वेश्चन है, वार्षिक रूप से संयोजित 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए 1400 रुपये चक्रित ब्याज ज्ञात करना है। चक्रित ब्याज 10 वर्ष कह रहा है, यहाँ पे 10% का मतलब है कि 1/10, 1/10, 14,000 का हमें 10% निकाल लेना है। 14,000 का 10% 2 वर्ष के लिए जो है 1/10, यानी कि इसका जो है 1400 आ जाएगा। और फिर इसका हम 2 बार निकाल लेंगे, इसका फिर से निकाल लेंगे 10% जो है, फिर 1400 आ जाए। फिर इसका हम कितना निकाल लेंगे, ये वाले का 10% निकाल लेंगे, 1400 का 10% तो 140 आ जाएगा। इसको हमको पूरा जोड़ देना है, तो 14 दूनी 28, 28 एक 29, 2940 आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 32, 34, 38, 21, 26 और एक्स दिया है, एक्स का औसत 30 दिया है, तो हमको एक्स का मान निकालना है। एवरेज कितना होता है, एवरेज यहाँ पे एक्स का मान निकालना है हमें। इसका सबको टोटल करके हमें जितनी संख्या उससे भाग देना है। यहाँ पे औसत जो है 30 दिया है, यहाँ पे 30 लिखेंगे और इसको जोड़ दो, 32, 34, 38,
21 26 प्लस यक्स बटे कितनी संख्या है उसको नीचे लिख देंगे। यहाँ पे कितना था, 32 था, 32 और 34, 32 प्लस 34, ये जोड़ दो इसको बटे 1 2 3 4 5 6 संख्या हैं, गिन लो। 1 2 3 4 5 6 संख्या हैं बटे इसको 6 कर दो। 6 से इसको इससे तिरछा गुणा कर लेंगे हम, तो 3 छंग 18 आ जाएगा, 3 छंग 18 180 बन जाएगा। और इसको जोड़ दो जो है, 4 2 6 8 6 14 14 1 15 15 6 21 आ गया, रिमाइंडर 2 आया। और इसमें 3 3 6 3 9 2 11 11 2 13 13 2 14 और प्लस यक्स आ गया बराबर इतना 180 माइनस 141 बराबर यक्स। तो यहाँ पे 10 में 1 गया 9, फिर 7 में 1 गया 10 में 1 गया 9 आया, फिर यहाँ पे 7 7 में 4 गया 1, 141 माइनस करना था, तो 10 में 1 गया 9 आ गया। यहाँ पे 7 मिला जो है, 7 में 4 गया 1, 7 में 4 गया कितना आया 3 आया, 1 में 1 0, 39। इसी प्रकार हम क्वेश्चन आगे चलते हैं। एक कार 24 मिनट में 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक कार जो है 24 मिनट में 40 किलोमीटर जाती है। 24 मिनट में जो है यहाँ पे 40 किलोमीटर जा रही है, 40 किलोमीटर जा रही है। और यदि इसकी गति 40 किलोमीटर कम कर दी जाए, एक कार जो है 24 मिनट में 40 किलोमीटर जा रही है, तो यहाँ पे 40 किलोमीटर, 40 को हम मिनट में है, इसको 24 से भाग देंगे, गुणे 60 कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 चौको 24, 6 कम 6 10 आया, और यहाँ पे 10 आया, 10 छंग 60। इसका जो है एवरेज कितना आ गया 60, एवरेज कितना आ गया यहाँ पे 60 किलोमीटर प्रति घंटा जाएगी गाड़ी। 1 मिनट 40/24 गुणे इतना आ गया, तो 10 धामा 100 आ गया, 10 धामा कितना आ गया 100। इसकी जो है स्पीड निकल के आई। अब इसकी स्पीड को 40 कम कर दिया जाए, पहले 100 थी, अब 40 कम कर दिया जाए तो कितना आ गया 60। तो समान दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, समान दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। अब वह 60 की स्पीड से जा रहा है, अब वह जो है 60 की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। तो आपका ये 40, 100 में 40 निकाल देंगे हम, तो दूरी 40 किलोमीटर की कम कर दी जाए तो समान दूरी को कितने, तो 60 को हम 100 से भाग दे देंगे, 100 को 60 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पे 5 बटा कितना आ जाएगा 5/3, तो 3 कितना समय लगेगा 3 एकम 3 आया, 2 3 छंग 18, 1.66 आपका आ गया। और अगला क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि इतना दिया है, परिधि 88 सेंटीमीटर दिया है, शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर दिया है, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि यानी 2 पाई आर का मान 88 दिया है, तो हमको आर निकाल लेना है। और ऊंचाई दिया है h बराबर दिया है 28 दिया है, तो हमको आर निकाल लेना है। 2 पाई का मान 22/7 रखेंगे, गुणे आर करेंगे, बराबर 88 हो जाएगा। 22 दूना 44 हो गया, 22 दूना 44 दूना 88 हो जाएगा। आर बराबर 7 दूनी 14 निकल के आया, आर का मान निकल गया, एच का मान निकल गया। पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र कितना होता है पाई आर एल। हमको यल निकालने के लिए हमें जो है यल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। शंकु की तिरछी ऊंचाई है, शंकु ऐसे रहता है, शंकु की ये ऊंचाई हो गई और ये यल हो गया, एच हो गया और ये आर हो गया। आर की वैल्यू मिल गई, एच की वैल्यू दी है, यल की वैल्यू निकालने के लिए हमें इसको एच का मान कितना है 28 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस आर का मान 14 का स्क्वायर कर देंगे। इस यल बराबर इतना आ जाएगा। 28 का स्क्वायर कितना होता है 784 होता है, प्लस 14 का स्क्वायर 196 होता है। इसको जोड़ देंगे हम, तो 6 4 10 9 8 17 1 18 आ गया, और 7 1 8 7 1 8 1 960 980 आ गया। 980 49,
इसको लिख सकते हैं कितना, 49 गुणे 20 लिख सकते हैं, 49 गुणे 20। 49 जो है 7 का एवरेज, 7 का वर्ग और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 7 रूट 2 और यहाँ पे कितना मिला, 5 मिल गया। तो 7 दूनी 14 रूट 5 आ गया। यल का मान अब यहाँ पे रख दो, 22/7 गुणे यार की वैल्यू कितना आई है, गुणे यार की वैल्यू या 14 है, गुणे यल की वैल्यू 14 रूट 5 है, 14 रूट 5 है। ठीक, अब ये 7 दूनी 14 कट गया जो है, 22 दूना 44 गुणे 14 रूट 5, तो 14 चौका 56 आ गया, 14 चौका 56, 56 5 61, इतना रूट इतना, ये आंसर आ गया, घन सेमी आ गया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर हम आगे और चलते हैं आपको।